हेलो फ्रेंड, जीके पिक्स में आपका स्वागत है। आज का यह टॉपिक विश्व के प्रमुख सूचकांक पर आधारित है। दोस्तों, अक्सर इस टॉपिक से एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं, अतः इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। यहाँ पर सबसे पहले मानव विकास सूचकांक 2019 को समझेंगे। इसे अंग्रेजी में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं। आइए समझते हैं कि इसमें भारत का क्या रैंक दिया गया है। यदि भारत की रैंक की बात की जाए तो भारत का रैंक 129 है, जबकि टॉप पोजीशन पे नॉर्वे है। वहीं इस इंडेक्स में स्विट्जरलैंड का दूसरा स्थान है। देखिए, यहाँ पर मुख्य रूप से तीन चीज को ध्यान में रखना है। इसमें सबसे पहले भारत के रैंक को याद रखना है, दूसरे स्थान पर टॉप होने वाले कंट्री को ध्यान में रखना है, जबकि तीसरे स्थान पर उस संस्था को याद रखना है जो इस रिपोर्ट को जारी करता है। आइए समझते हैं कि मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। किसी भी संस्था को याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, इसे आपको प्रश्न से जोड़कर याद रखना है। यहाँ पर देखिए, मानव विकास सूचकांक 2019 के बारे में बात की गई है। इस प्रश्न में देखिए एक विकास शब्द है। इसी प्रकार इस संस्था में देखिए एक विकास शब्द है। बस आपको यहाँ से जोड़कर याद रखना है। मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का रैंक 129 है। इस रिपोर्ट में कुल मिलाकर 189 कंट्री को शामिल किया गया था, जिसमें भारत का रैंक 129 है, जबकि टॉप स्थान पर नॉर्वे है। नेक्स्ट है वैश्विक भूख सूचकांक 2019। इसे अंग्रेजी में ग्लोबल हंगर इंडेक्स कहते हैं। आइए समझते हैं कि इसमें भारत का क्या रैंक है। इस इंडेक्स में भारत का रैंक 102 है। कुल मिलाकर इस रिपोर्ट में 117 कंट्री को शामिल किया गया था, जिसमें टॉप स्थान पर बेलारूस है, जबकि अंतिम स्थान मध्य अफ्रीकी गणराज्य का आता है। आइए समझते हैं कि यह रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट आयरलैंड के कंसर्न वर्ल्ड वाइड एवं जर्मनी के वेल्ट हंगर हिल्फे द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। इसे याद करने का सिंपल तरीका है, इसे प्रश्न से जोड़कर याद रखिए। यहाँ पर देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में एक हंगर शब्द है। इसी प्रकार इस रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था में भी हंगर शब्द है। बस आपको यहाँ से जोड़कर याद रखना है। नेक्स्ट है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। इसे अंग्रेजी में ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स कहते हैं। इस रिपोर्ट में भारत का रैंक 7 है, जबकि पहले स्थान पर अफगानिस्तान है। यह रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट में आतंकवाद से कौन सा देश कितना प्रभावित है यह बताया जाता है। पूरे विश्व में आतंकवाद से सबसे प्रभावित होने वाला देश अफगानिस्तान है, जबकि इंडिया का रैंक 7 है। यह रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ पर देखिए इकोनॉमिक्स एंड पीस दो शब्द है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यदि कोई देश आतंकवाद से प्रभावित है तो उस देश में इकोनॉमिक्स एंड पीस की कंडीशन अच्छा नहीं रहेगा। जहाँ पर आतंकवाद है वहाँ पर पीस होना बहुत ही मुश्किल होता है। यहाँ पर पीस का अर्थ होता है शांति से। इस प्रकार आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सूचकांक को देखते हैं। नेक्स्ट है यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक। इस सूचकांक में भारत का रैंक 34 है, जबकि टॉप स्थान पर स्पेन है। आइए समझते हैं कि यह सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। आइए इस संस्था को याद करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए ट्रेवल एंड टूरिज्म शब्द है। यदि आप पूरे विश्व की ट्रेवल करना चाहते हैं, इसके लिए आपकी आर्थिक स्थिति अच्छा होना जरूरी है, अर्थात पूरे वर्ल्ड को घूमने के लिए इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा होना चाहिए। इस प्रकार इसे कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का रैंक 34 है, जबकि टॉप पोजीशन पर स्पेन है। नेक्स्ट है बिजनेस रिश्वतखोरी जोखिम सूचकांक। 2019 के इस सूचकांक में भारत का रैंक 78 है, जबकि पहले स्थान पर न्यूजीलैंड है एवं इस रिपोर्ट में दूसरे स्थान पर नॉर्वे है। यहाँ पर न्यूजीलैंड में सबसे कम रिश्वत दी जाती है, जबकि भारत का रैंक 78 है। इस इंडेक्स को ट्रेस रिश्वत जोखिम मैट्रिक्स द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ पर देखिए रिश्वत शब्द है, इसी प्रकार प्रश्न में भी रिश्वत शब्द है। बस आपको दोनों को कनेक्ट करके याद रखना है। नेक्स्ट है विश्व के अमीर शहर सूचकांक। इसे अंग्रेजी में ग्लोबल इंक्लूसिव प्रोस्पेरिटी इंडेक्स कहते हैं। 2019 के इस रिपोर्ट में सबसे टॉप स्थान पर ज्यूरिख है, अर्थात विश्व के सबसे अमीर शहर ज्यूरिख है। यदि भारत की बात की जाए तो सबसे अमीर शहर बेंगलोर है। इसका रैंक 83 दिया गया है, जबकि दिल्ली का रैंक 101 एवं मुंबई का रैंक 107 है, जबकि अंतिम स्थान पर कायरा है। यह रिपोर्ट प्रोस्पेरिटी एंड इंक्लूसिव सिटी सील एंड अवार्ड द्वारा जारी किया जाता है। इसे भी आप प्रश्न से कनेक्ट करके याद करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट है सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश। इसे अंग्रेजी में लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर कंट्री कहते हैं। सैन्य खर्च के मामले में 2019 में भारत का रैंक 3 है, जबकि टॉप स्थान पर अमेरिका और चीन है। यह रिपोर्ट स्वीडिश थिंक टैंक सिपरी द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछ चुका है, इसलिए इसे ध्यान में रखिए।
2019 के लिए भारत का रैंक इसमें तीसरा है, जबकि पहला स्थान पर अमेरिका है। नेक्स्ट है एशिया प्रशांत क्षेत्र के 10 देशों में कैंसर रोकथाम की तैयारियां। यहाँ पर यह रिपोर्ट 10 एशिया पैसिफिक कंट्री के बारे में है। इन देशों में कैंसर की रोकथाम की क्या तैयारियां हैं, उसके आधार पर रैंक दिया गया है। यदि भारत की बात किया है तो इसमें रैंक 8 है, जबकि टॉप पोजीशन पे ऑस्ट्रेलिया है। यह रिपोर्ट इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट में इन देशों में कैंसर की रोकथाम करने के लिए क्या तैयारियां उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर कैंसर की रोकथाम के लिए इंटेलिजेंस का होना बहुत ही जरूरी है। साथ ही इसे रोकने के लिए काफी इकोनॉमी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार इसे जोड़कर याद रख सकते हैं। 2019 के इस रिपोर्ट में 10 देशों में भारत का स्थान 8वां है। यहाँ से स्टार्ट होता है 2020 के सभी महत्वपूर्ण सूचकांक। सबसे पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को समझेंगे। इस रिपोर्ट में कुल मिलाकर 190 कंट्री को शामिल किया गया था। आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि भारत का रैंक 63 है, जबकि टॉप स्थान पर न्यूजीलैंड है। वहीं इस रिपोर्ट में सिंगापुर का दूसरा स्थान है, जबकि अंतिम स्थान सोमालिया का है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 63 की उम्र में बिजनेस शुरू करता है। इस प्रकार वहां से जोड़कर इस रैंक को याद कर सकते हैं। यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। देखिए, बिजनेस करने के लिए पैसा की तो आवश्यकता होती है। ऐसे में बिजनेस करने के लिए पैसे की आवश्यकता बैंक पूरा कर सकता है। इस प्रकार यहाँ से कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है मानव पूंजी सूचकांक 2020। इसे अंग्रेजी में ह्यूमन कैपिटल्स इंडेक्स कहते हैं। इस रिपोर्ट में भारत का रैंक 116 है। कुल मिलाकर इस रिपोर्ट में 174 कंट्री को शामिल किया गया था। इस रिपोर्ट में टॉप स्थान सिंगापुर का है, जबकि जापान एवं हांगकांग संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है। यह रिपोर्ट भी विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ पर देखिए, मानव पूंजी सूचकांक में पूंजी एक शब्द है। पूंजी की आवश्यकता को भी बैंक से पूरा कर सकते हैं। इस प्रकार इसे जोड़कर याद रखिए। नेक्स्ट है वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक। इसे अंग्रेजी में ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स कहते हैं। इसमें भारत का रैंक 132 कंट्री में 72 है, जबकि टॉप स्थान पर स्विट्जरलैंड है। वहीं इस रिपोर्ट में दूसरे स्थान पर अमेरिका का है। यहाँ पर स्विट्जरलैंड से एक इंडेक्स को और ध्यान में रखना है। वह इंडेक्स है कि विश्व के सबसे अमीर शहर कौन है। 2019 के अनुसार विश्व के सबसे अमीर सिटी स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख है। यह रिपोर्ट इंसिट ग्रेजुएट बिजनेस स्कूल द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020। यहाँ पर इन दोनों इंडेक्स को एक स्थान पर रखने का एक ही मकसद है कि कंफ्यूजन को दूर करना। यदि आप इन दोनों इंडेक्स को ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों में केवल एक शब्द का ही अंतर है। वह शब्द है प्रतिभा। इस इंडेक्स में देखिए प्रतिभा शब्द है, जबकि इस इंडेक्स में प्रतिभा शब्द नहीं है। बाकी सभी शब्द समान है। इस इंडेक्स में भारत का रैंक 43 है। रिपोर्ट में कुल मिलाकर 63 कंट्री को शामिल किया गया था, जिसमें भारत का रैंक 43 है, जबकि टॉप स्थान पर सिंगापुर का है। इस रिपोर्ट में दूसरे स्थान पर डेनमार्क है। यह रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ पर दोनों इंडेक्स को अच्छे से ध्यान में रखिए। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का रैंक 72 है, जबकि वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का रैंक 43 है। नेक्स्ट है विश्व निवेश रिपोर्ट 2020। इस रिपोर्ट में भारत का रैंक 9 है, जबकि टॉप स्थान पर अमेरिका है। वहीं चीन को दूसरा स्थान एवं सिंगापुर को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। यह पहला मौका जब एशिया की दो कंट्री टॉप 3 में है। यह रिपोर्ट अंकटाड द्वारा जारी किया जाता है। अंकटाड संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष संस्था है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। इसे अंग्रेजी में इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स कहते हैं। इस इंडेक्स में भारत का स्थान 40 है। रिपोर्ट में कुल मिलाकर 53 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत का रैंक 40 है, जबकि पहले स्थान पर अमेरिका है। इस रिपोर्ट में दूसरा स्थान ब्रिटेन को मिला है। यह रिपोर्ट यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2020। इसमें भारत का रैंक 23 है, जबकि टॉप स्थान पर अमेरिका एवं सेकंड स्थान पर ब्रिटेन है। यहाँ पर इन तीनों इंडेक्स में अमेरिका का पहला स्थान है। नेक्स्ट है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019। इसे अंग्रेजी में ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स कहते हैं। इस इंडेक्स में भारत का रैंक 51 है, जबकि टॉप स्थान पर नॉर्वे है। वहीं आइसलैंड को दूसरा स्थान मिला है। यह रिपोर्ट इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020। इसे अंग्रेजी में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कहते हैं। इस इंडेक्स में भारत का रैंक 142 है। रिपोर्ट में कुल मिलाकर 180 कंट्री को शामिल किया गया है। इस इंडेक्स में पहले स्थान पर नॉर्वे को रखा गया है, जबकि अंतिम स्थान उत्तर कोरिया का है। यहाँ पर दोनों इंडेक्स में नॉर्वे का पहला स्थान है। यह प्रतिवर्ष रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है।
आइए इसे याद करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रेस लोकतंत्र का चौथा खंभा है। इस स्तंभ के लिए किसी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए। यदि इस स्तंभ के लिए किसी प्रकार की बॉर्डर होती है तो अपनी बातों को निष्पक्ष नहीं रख सकेगा, अर्थात इसके लिए विदाउट बॉर्डर होनी चाहिए। इन दोनों इंडेक्स में नॉर्वे का पहला स्थान है, जबकि वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत का रैंक 51 है। वहीं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक 142 है, जबकि अंतिम स्थान उत्तर कोरिया का है। नेक्स्ट है वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट। इसे अंग्रेजी में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कहते हैं। इस रिपोर्ट में भारत का रैंक 144 है। इसमें कुल मिलाकर 153 कंट्री को शामिल किया गया था, जबकि टॉप स्थान पर फिनलैंड है। वहीं दूसरे स्थान पर डेनमार्क है। इस रिपोर्ट में अंतिम स्थान अफगानिस्तान को मिला है। साथ ही अफगानिस्तान विश्व में सबसे ज्यादा आतंकवाद से प्रभावित देश है। यह रिपोर्ट सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस रिपोर्ट में टॉप स्थान पर फिनलैंड है। आइए इसे याद करने की कोशिश करते हैं। कोई व्यक्ति यदि फनी मूड का है तो सबसे ज्यादा खुश रह सकता है। बस आपको फनी से फिनलैंड याद रखना है, अर्थात फिनलैंड में सबसे ज्यादा खुशहाली है। नेक्स्ट है सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020। इस सूचकांक में भारत का रैंक 76 है। वहीं टॉप स्थान पर डेनमार्क है, जबकि दूसरा स्थान नॉर्वे को मिला है। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है वैश्विक शांति सूचकांक 2020। इसे अंग्रेजी में ग्लोबल पीस इंडेक्स कहते हैं। इस सूचकांक में भारत का रैंक 139 है, जबकि टॉप पोजीशन पर आइसलैंड है। अर्थात पूरे विश्व में आइसलैंड सबसे शांति प्रिय देश है। चलिए इसे याद करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए आइसलैंड में एक आइस शब्द है। यदि किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर चोट लग जाता है तो आइस लगाने पर शांति महसूस होती है। बस आपको वहां से जोड़कर याद रखना है, अर्थात शांति का कनेक्शन आइस से है। इस सूचकांक में दूसरा स्थान न्यूजीलैंड का है, जबकि भारत का रैंक 139 है। यह रैंकिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ पर देखिए एक पीस शब्द है। इस प्रकार आपको यहाँ से जोड़कर याद रखना है। नेक्स्ट है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2020। इस रिपोर्ट में भारत का स्थान 112 है, जबकि इसमें कुल मिलाकर 153 कंट्री को शामिल किया गया था। वहीं टॉप स्थान आइसलैंड को मिला है, जबकि दूसरे स्थान पर नॉर्वे है। यहाँ पर देखिए इन दोनों इंडेक्स में आइसलैंड पहले स्थान पर है। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020। इसे अंग्रेजी में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कहते हैं। इस रिपोर्ट में भारत का रैंक 48 है, जबकि इस इंडेक्स में टॉप स्थान पर स्विट्जरलैंड है। वहीं स्वीडन को दूसरा स्थान मिला है। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र संघ के बीपो द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट में भारत का स्थान 48 आया है, जबकि टॉप स्थान पर स्विट्जरलैंड है। इसके अलावा भी स्विट्जरलैंड दो इंडेक्स में टॉप पर है। एक है विश्व के सबसे अमीर शहरों की सूची में। उस सूची में स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर का पहला स्थान है। दूसरा इंडेक्स है वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक। उस सूचकांक में स्विट्जरलैंड का पहला स्थान है। इस प्रकार आप तीनों को एक साथ याद रखिए। नेक्स्ट है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020। इसे अंग्रेजी में ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स कहते हैं। इस इंडेक्स में भारत का रैंक 74 है, जबकि टॉप स्थान पर स्वीडन है। वहीं स्विट्जरलैंड को दूसरा स्थान मिला है। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा कई रिपोर्ट जारी किया जाता है, जैसे यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक, सामाजिक गतिशीलता सूचकांक, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, साथ ही वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। अतः इन चारों को एक स्थान पर याद रखिए। नेक्स्ट है फीफा फुटबॉल रैंकिंग 2020। इस रैंकिंग में भारत का स्थान 109 है, जबकि पहले स्थान पर बेल्जियम, दूसरे स्थान पर फ्रांस, जबकि तीसरे स्थान पर ब्राजील है। यह रैंकिंग 18 सितंबर 2020 के अनुसार है। यह रैंकिंग फीफा द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है व्यापार सुधार कार्य योजना। इसे अंग्रेजी में बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान कहते हैं। यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न में व्यापार सुधार कार्यक्रम योजना से भी आ सकता है या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक से आ सकता है। इस रिपोर्ट में पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश को रखा गया है। वहीं उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान, तेलंगाना को तीसरा स्थान, जबकि मध्य प्रदेश को चौथा स्थान मिला है। इस रिपोर्ट को उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020। इस सूचकांक में भारत का रैंक 9 है। इसके अलावा एक और इंडेक्स में भी भारत का स्थान 9 आया है। वह इंडेक्स है विश्व निवेश रिपोर्ट। इस बार इस रिपोर्ट में 1, 2, 3 रैंक नहीं दिया गया है। डायरेक्ट रैंक 4 से स्टार्ट किया गया है। इस इंडेक्स में टॉप स्थान पर स्वीडन है, जबकि फिफ्थ स्थान पर डेनमार्क है।
यह रिपोर्ट पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वाच द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020। इसे अंग्रेजी में ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स कहते हैं। इस इंडेक्स में भारत का स्थान 5 है। इस इंडेक्स में टॉप स्थान पर जापान है, जबकि दूसरे स्थान पर फिलीपींस है। यह रिपोर्ट भी जर्मन वाच द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ पर दोनों इंडेक्स में जलवायु शब्द है। आपको जलवायु से जर्मन याद रखना है। सेकंड, यहाँ पर जलवायु जोखिम से आपको जापान याद रखना है। देखिए यहाँ पर दोनों इंडेक्स का नाम लगभग एक समान है, इसलिए टॉप कंट्री के नाम में कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पर इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए दोनों में से एक को याद रखिए। यहाँ पर दो शब्द है जलवायु जोखिम, बस आपको इसी शब्द से याद रखना है। जलवायु जोखिम से आपको जापान याद रखना है, क्योंकि इन सभी शब्द में पहला अक्षर ज है। यहाँ पर जस हो गया जापान, जस हो गया जलवायु एवं जस हो गया जोखिम। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होने वाला सबसे ज्यादा देश जापान है। यहाँ पर प्राकृतिक आपदा का संबंध है बाढ़, भूकंप, तूफान इत्यादि। जबकि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत का रैंक 5 है। वहीं वैश्विक जलवायु परिवर्तन में भारत का रैंक 9 है। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020। इस रिपोर्ट में भारत का रैंक 84 है, जबकि टॉप स्थान पर जापान है। वहीं सिंगापुर को दूसरा स्थान मिला है। इस इंडेक्स में सबसे अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है। पूरे विश्व में जापान का पासपोर्ट सबसे मजबूत है, जबकि भारत का रैंक 84 है। यह रिपोर्ट हेनली एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ पर देखिए हेनले है, आप हेनले से हेनली को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी सूचकांक 2020। इस सूचकांक में हैदराबाद का स्थान 85 है, जबकि टॉप स्थान पर सिंगापुर है। यह रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी किया जाता है। चलिए इसे याद करने की कोशिश करते हैं। कोई भी शहर स्मार्ट सिटी तभी बनेगा जब वहाँ पर डेवलपमेंट होगा। इसके लिए अच्छे मैनेजमेंट का होना बहुत ही जरूरी है। इस प्रकार स्मार्ट सिटी सूचकांक को जोड़कर याद रख सकते हैं। इसके अलावा आईएमडी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक भी जारी करता है। नेक्स्ट है आर्थिक स्वतंत्रता रैंकिंग 2020। इस इंडेक्स में भारत का रैंक 120 है। कुल मिलाकर 186 कंट्री को शामिल किया गया था। वहीं टॉप स्थान पर सिंगापुर है, जबकि हांगकांग का स्थान दूसरा है। इसके अलावा सिंगापुर कई इंडेक्स में टॉप स्थान पर रहा है, जैसे मानव पूंजी सूचकांक, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, स्मार्ट सिटी सूचकांक एवं आर्थिक स्वतंत्रता रैंकिंग। अतः इन सभी को एक स्थान पर याद रखिए। यह रिपोर्ट हेरिटेज फाउंडेशन एंड वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता रैंकिंग 2020। इसे अंग्रेजी में ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स कहते हैं। यहाँ पर दोनों इंडेक्स को ध्यान से देखेंगे तो लगभग समान दिखेगा, केवल यहाँ पर वैश्विक का फर्क है। बाकी दोनों इंडेक्स में सभी शब्द समान है। पहले इंडेक्स में देखिए आर्थिक स्वतंत्रता रैंकिंग है, इसी प्रकार दूसरे इंडेक्स में भी आर्थिक स्वतंत्रता रैंकिंग है, केवल यहाँ पर वैश्विक का फर्क है। यहाँ पर पूरे वीडियो में इस प्रकार के इंडेक्स को एक स्थान पर रखने का प्रयास किए हैं, ताकि आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। इस रिपोर्ट में भारत का स्थान 105 है, जबकि टॉप स्थान पर हांगकांग है। वहीं सिंगापुर को दूसरा स्थान मिला है, जबकि अंतिम स्थान वेनेजुएला का है। यह रिपोर्ट कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। ये सभी इंडेक्स आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, अतः पूरी वीडियो को अच्छे से जरूर देख लीजिए। साथ ही यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।